बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो तो वैसे है 24 नंबर, लेकिन ये जो है 1 तारीख की जो हमारी मिस हुई थी वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 10 साइंस, वो हम करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है कि जैसे हम उदासीनीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि उदासीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें कि एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से नमक बनता है, वाटर बनता है। नमक को एक्चुअली लवण कहते हैं, ठीक है, और वाटर साथ में बनता है, पानी बनता है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो लवणों का पीएच के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये जो पीएच बना है HCl और NaOH के साथ, ये हमारे पास NaCl बना है और वाटर बना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना है, NaCl और वाटर। इसका जो pH है वो है 7। अगर हम ये प्रबल अम्ल, देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं कि प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब ये जो अम्ल है, जो एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो बेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो मिलकर उसका जो pH बनता है वो क्या है, 7 है। अब एक बात करें कि प्रबल अम्ल की, मतलब जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ पर जो क्षारक है वो हमने दुर्बल लिया है, मतलब कमज़ोर है, इसके अंदर इतने हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं है, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्षारक नहीं है। तो जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक अम्लीय लवण बनता है, ठीक है, और इसका pH जो होता है वो <7 होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, दुर्बल क्षारक लें, ठीक है, सॉरी प्रबल क्षारक लें और दुर्बल जो है वो अम्ल लें। अब यहाँ पे जो क्षारक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अम्ल है वो H2CO3 है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आयंस कम है। तो ये जो अम्ल बनेगा ये क्षारकीय लवण बनेगा, और इसका जो pH होगा वो <7 होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में 10 सालों से तो आ ही रहा है। इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बाद उसका pH कितना होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लेकिन दुर्बल क्षारक होगा तो उसका pH कितना होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप ढंग से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। खनिज लवण एक क्रिस्टलाइज्ड खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक के नाम से भी माना जाता है, जिसको इंग्लिश में रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। साधारण नमक से प्राप्त रसायन, जो हम लोगों को नमक से चीज़ें मिलती हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब आप अम्ल को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, ठीक है। इसको स्टार्ट से ही करेंगे। पहले हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, मैंने यही बताया ना अभी आपको कि ये वाला जो रिएक्शन है कि जब NaCl और वाटर को रिएक्ट किया जाता है और उसमें मतलब विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो वो विखंडित होकर वियोजित होकर क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस आ जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आ जाती है। जब भी कोई हम ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, कैथोड होता है और एनोड होता है, ठीक है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो एक जो एनोड पर आती है वो क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आती है, और कैथोड के पास ही हमारा NaOH जो है वो विलयन बनता है। इसके क्या क्या उपयोग हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका काम ईंधन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम मक्खन निकाला जाता है इससे। क्लोरीन गैस जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट मतलब पानी की सफाई वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। HCl जो है उससे औषधि बनाई जाती है और इस्पात की सफाई होती है। और H2 गैस जो है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए यूज़ होता है इसका। साबुन तथा अपमार्जक कागज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब वो जो होते हैं सोप्स होते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और कागज़ है उसके बनाने में, हमारा डिटर्जेंट्स बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। Cl2 और NaOH का यूज़ जो है वो विरंजक चूर्ण की तरह, मतलब ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और इसका यूज़ जो होता है वो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर में, कपड़ों वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है टेबल, ये एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर जो इसके यूजेस हैं कि Cl2 का यूज़ कहाँ होता है, वैसे उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये टेबल देख लेंगे तो थोड़ा लर्न करना ईजी हो जाएगा।
अच्छा, आपको ये पहला क्वेश्चन है कि क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या कहते हैं। क्लोर क्षारक जो ये जो प्रक्रिया होती है ना, जिसमें कि Cl2 निकलता है, Cl2 गैस निकलती है, Cl2 की जो निकलने वाली प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली जब विरंजक चूर्ण बनता है तो जो Cl2 निकलती है तो उसमें क्या इसे कहते हैं, जो इसके अंदर क्षार निकलता है और क्लोरीन Cl2 प्लस क्षार निकलता है, तो इसकी वजह से इसको क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहा जाता है। लवण जल क्या है, तो आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पे जो लवण जल का मतलब होता है कि जो ये साथ में जैसे कि एक अम्ल है, एक एसिड है और एक बेस है, उसके बाद जो हमारा निकलता है वो हमारा सॉल्ट निकलता है और वाटर निकलता है, तो इसलिए इसको लवण जल कहते हैं। फिर है क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो क्लोर क्षारक प्रक्रिया की है इसी में मैंने बताया ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक साथ में क्षार निकल रहा है, एक साथ में क्लोरीन निकल रही है, तो इसलिए इसको क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए, तो क्लोरीन गैस के दो उपयोग ये आ जाएंगे, जल की स्वच्छता और मतलब उसकी वो जो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जो उसको यूज़ किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी उसको यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। तो कागज़ बनाने के लिए H2 गैस का यहाँ पर यूज़ होता है, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए, रासायनिक सूत्र यही वाला रहेगा। H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे लिखा हुआ है और हाइड्रोजन गैस का भी लिखा हुआ है, तो उपयोग यहाँ पे ये सारे लिखे, आप वही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास समझने के लिए नहीं था, बस इतना ध्यान रखना कि ये जो लवणों का pH है ये ज़रूर आता है, ये वाला, कि मतलब अगर एक प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो उसका जो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है ना। और अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है तो वो अम्लीय लवण बनेगा, और वो अगर प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है तो वो क्षारकीय लवण, मतलब अगर क्षारक प्रबल है तो क्षारकीय लवण मिलेगा और प्रबल अम्ल है तो वो अम्लीय लवण मिलेगा, तो उसका ऑब्वियसली pH <7 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर भी कोई प्रॉब्लम, वैसे जो मैंने आज गूगल मीट ली थी उसमें आपको काफ़ी क्लियर थी कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।